से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी पवित्र नाम में सपोत्र लोगों को मशहूर रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने आज एक अच्छा वातावरण हमको बना कर दिया। कल बारिश होने के कारण बहुत से लोगों को प्रभु के उपस्थिति में पहुंचने के लिए कई मानव बाधा आया, लेकिन आज प्रभु ने एक अनुकूल परिस्थिति बना कर दिया। प्रियो, मौसम कैसे भी हो, एक सच्चा मसीह जीवन कहाँ भरे ये जानना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को भेजने के समय में एक चेतावनी के रूप में उनसे कहा, मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 16 वचन में कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। देखा, प्रभु का लोग कौन है? भेड़े हैं। और वो कहाँ पर है? भेड़ियों के बीच में है। देखा है? इसका मतलब हमारी सुरक्षा चरवाहा का हाथ में है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा होकर के अगर हमें नहीं चलाएगा तो उन भेड़ियों हमें भाग डालेगा, वो अवसर देकर के हमें नष्ट करेगा। प्रियो, हरेक मसीह व्यक्ति ये जानना है, उसके चारों तरफ उन्हें फाड़ने वाला भेड़िया है। उनकी आत्मीय जीवन को ठुकराने के लिए, उन्हें किसी प्रकार भी प्रभु से मेल मिलाप में ना रहने के लिए, उनको गिराने के लिए ये भेड़िया कोशिश में है। अपने को ये जानना है वे कहाँ पर है ना। प्रभु से चुना हुआ लोग मतलब चारों तरफ एक प्रतिकूल का परिस्थिति में है, हम लोग एक अनुकूल परिस्थिति में नहीं है। इसी कारण हमें बहुत सावधान रहना है। हमेशा प्रभु का वाणियों को सुनने का बहुत बड़ा जरूरत है। और इस जीवन में थोड़ा भी हमारा ध्यान फिसल जाएगा तो बहक जाने का या नष्ट होने का, बर्बाद होने का खतरा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वो वचन आगे चला पड़ रहा है, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान। हाँ, देखा, इसलिए मतलब तुम चारों तरफ भेड़िया खड़ा है, इसलिए क्या करना? सांप के समान बुद्धिमान होना। आपको मालूम है कि मतलब सांप का बुद्धि क्या है? आपको मालूम? और उसको कोई मारने के लिए भगाएगा तो वो कैसे भी जाकर के, ये कि अगर कोई सुराख मिल गया तो उसका सिर बचाएगा। ध्यान दिया आपने? मैं तो बचपन में बहुत सांपों को मारा है, मुझे मालूम है अच्छी तरह। तभी भी वो सांप भागता है, कहीं भी थोड़ा भी होड़ मिल गया तो वो सिर उधर अंदर कर देगा। बाकी आप उसको बाकी भाग में मारेगा तो भी वो मरेगा नहीं, इसलिए वो सिर बचाता है। अब देखिए, इवन अगर मौका नहीं मिला तो क्या करता है, वो एकदम गुम करके मतलब सिर उसके नीचे कर देता है, उसकी बॉडी के नीचे, मतलब उस पर मार ना लगे। देखा है प्रयोग, कितना बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में हमें कितना सावधान रहना। और कबूतर की नहीं बोले बोलेगा तो किसी प्रकार भी मतलब ऐसा कोई भी दोष में हम ना गिरने देते हुए हमें संभालना हमारा कर्तव्य है। प्रियो, बहुत सावधान, क्योंकि ये दुनिया की यात्रा में हमें सावधान रहना ही है। हमें स्वर्गीय ज्ञान से हमें आगे बढ़ना, प्रभु की आलोचना में बना रहना, ये बहुत महत्व की बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मसीह में बुलाहट पाया है उसके पीछे हमारे प्रभु का एक बड़ा योजना है। वो योजना ठीक से जानना हमारे कर्तव्य है। जानेगा तो घबराएगा नहीं, क्योंकि यिर्मयाह ने भी किताब उसका 29 अध्याय का 11 वचन में जो कल्पना में तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं। देखा, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में जो किया है ना, वो हानि के नहीं। कई बार कई बातों से तुझे हानि लग रहा होगा, दिक्कत लग रहा होगा, परेशान लग रहा होगा, तुम्हें अभी मैं इसमें डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा तुम्हें लगता होगा। लेकिन प्रभु बोलता है ये हानि का नहीं, ये हानि का नहीं, कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखा, एक बात है प्रियो, मतलब हम एकदम हम जैसे चाहता है ऐसा एक जीवन की यात्रा पर हम लोग प्रतीक्षा नहीं करना। कई बार हम लोग कभी नहीं सोचता ऐसा मार्ग में हमें प्रभु गुजरने देता है ना। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु हमको ले चलता है, प्रभु का वाणी सुन करके उसके पीछे चलना हमारा कर्तव्य है। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, जब यूसुफ को एक स्वप्न मिला था
वो स्वप्न माना अपने घर में बोलने के कारण उनका भाई लोग इवन पिता तक थोड़ा निराश हो गया। लेकिन वो कौन दिया था? उन दिनों में प्रभु स्वप्न के द्वारा बात करता था, प्रभु ने बात किया। वो स्वप्न पाने के बाद में यूसुफ के जीवन में विभूति भाई लोग कभी प्यार से बात नहीं किया। जैसे अवसर आया उन्होंने उसको पकड़ करके गड्ढे में डाला। इसके बाद में उन्होंने उनको पकड़ करके गुलामी में भेजा। गुलामी भेजने के टाइम पर वो अपने एक एक भाइयों के पास जाकर के उनका पाँव पड़ के विनती करता है, मेरे प्रिय बड़े भाई शिमोन, यूदा, तुम लोग मुझ पर दया कर, मुझे गुलामी में मत भेज। उन्होंने बहुत विनती किया लेकिन उन्होंने सुना नहीं सुना, उन्होंने उसको भेज डाला है। अब देखो इतना भयंकर बात है। तो इसके बाद में वो पोतीफर का घर में गया तो उन्होंने सोचा चलो अभी इधर स्वामी बहुत अच्छा मिला है, परिस्थिति बहुत अच्छा, आ गया समस्या। देखिए प्रभु के लिए, प्रभु के खातिर, प्रभु का भय मानने कर उसको जेल में जाना पड़ा। अब देखिए कितना एक भयानक बात था। इस भयानक वातावरण में चलने के समय में यूसुफ ने कभी नहीं सोचा था अभी मेरा वो स्वप्न पूरा हो जाएगा, मुझे जो प्रभु से मिला था वो स्वप्न पूरा होगा करके यूसुफ ने कभी, क्योंकि मार गया ऐसे नहीं ना। जीवन में समस्या 17 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक वो बिल्कुल कष्ट में गुजरते गया, तकलीफ के ऊपर तकलीफ आते रहा। लेकिन आप देखिए प्रभु का समय आया। ये बात है, हमारे प्रभु कब काम करता है? समय पर। प्रभु का एक बात समय पर है, इसलिए प्रभु की समय की इंतजार में रहना हमारा कर्तव्य है। समय पर प्रभु काम करता है। देखो एदन वाटिका में दिया हुआ वायदा कितना समय के बाद पूरा हुआ? 4000 साल के बाद। कितना? 4000। इसलिए गलातियों 4:4 में लिखा है समय पूर्ण हुआ तब वो स्त्री का संतान होकर के जो कि सर्प का सिर कुचलने के लिए दुनिया में आया। कब आया? समय पूर्ण हुआ। मेरे लिए आपके लिए एक समय है प्रियो, वो समय तक शायद हम कभी नहीं सोचता, ऐसा भारी विपत्ति में होकर के हमें गुजरना पड़ेगा। मसीह जीवन में हम लोग कभी भी अपन चाहने वाला मार्ग में या उस रीति में नहीं चल पाया बोलकर कभी निराश नहीं होना, क्योंकि प्रभु ने बुलाए हुए लोगों के बारे में प्रभु को एक अच्छा योजना है, वो हमारा भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है ना। अभी यूसुफ एक के दिन में मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना। देखो अभी भाई लोग दान लेने के लिए आ गया है, खाने पीने वाला वस्तु सब मिस्र में है। देखा प्रभु की योजना, वहां लोग आकर के खड़ा है, यूसुफ ने उनको अपने आप को प्रकट करके दिया। प्रकट करके करने के टाइम पर उससे पहले उनको भी थोड़ा संकट आया, लेकिन वहां बोलने वाले एक शब्द उत्पत्ति 45 अध्याय उसका 5 वचन में है। उत्पत्ति, अभी तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला। देखा, तुमने जो मुझे यहाँ पर भेज डाला। उन्होंने भेजा क्या है? उन्होंने नहीं भेजा, प्रभु ने भेजा है। लेकिन मानो उन लोगों ने भेज करके मिठाई खाया था, समोसा खाया था है। हमारे आज के मॉडल में उधर उस समय में समोसा का दुकान नहीं था है, तो बोलने का अर्थ जिलेबी खाया था है, खुशी मनाया था। लेकिन यूसुफ बोलता है तुम लोगों ने ऐसे किया था, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, देखा, परमेश्वर ने तुम्हारा प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया, तुम्हारे आगे मुझे भेजा है। देखा, यूसुफ बोलता है तुम लोग मुझे भेज डालने पर तुम लोग अभी दुखी मत होना, ये तुम लोगों ने नहीं किया, ये प्रभु ने किया तुम्हारा प्राण को बचाने के लिए। अब देखा, अभी उससे पहले आए वो संकट के कारण यूसुफ का भाई लोग भी एकदम परेशान हो गया, उनको अपना पाप याद आया। ये यूसुफ है कि उनको मालूम नहीं, परीक्षा इतना तगड़ा आया। तब वो लोग आपस में क्या बोला मालूम है? उसका 41 का 21 और
42 का 21, सॉरी 42 का 21। हाँ उन्होंने आपस में कहा, हाँ। निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, हाँ। क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, या। तब फिर हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, हाँ। उसकी न सुनी। हाँ। इसी कारण हम भी हाँ। अब इस संकट में पड़े हैं। हाँ, देखा, हम लोग भी ये संकट में क्यों पड़ा? क्योंकि हमने जो बोया अभी वो काट रहा है। हमने जो बोया था हम वो काट रहे हैं। प्रियो, बाइबल कहता है इंसान जो बोएगा वो काटेगा, जितना बोएगा उसे अधिक काटेगा, है ना। इसलिए ना प्रभु का लोग हमेशा भले कामों के लिए हमें समझाए तो भले काम करते रहने का। कोई बुरे काम, कोई बुरा किया तो भी उनके साथ भला करना, ये प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। अभी जब याकूब मर गया तो यूसुफ का भाई लोग और डर गया है। कभी भी वो प्रभु के हमारा यूसुफ के पास आया, हमारा यूसुफ कहने वाला शब्द बहुत अनोखा है। उसका आखिरी जो उत्पत्ति का आखिरी अध्याय 50 अध्याय का 20-21 वचन। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए हाँ। बुराई का विचार किया था, तुम लोगों ने बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने हाँ। उसी बात में भलाई का विचार किया, हाँ। जिससे वह ऐसा करे हाँ। जैसा आज के दिन प्रकट है, हाँ। कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ। इससे अब मत डरो, अभी मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का हाँ। पालन पोषण करता रहूंगा। हाँ। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर हाँ। शांति दी। कितना बड़ी बात है ना। प्रियो प्रभु के लोग है ना, अभी चाहे तो जो सब अपने जीवन में इन लोगों ने किया हुआ कामों का बदला ले सकता था, परंतु प्रभु के लोग कभी भी बदला नहीं लेता। कितना बड़ा आदर्श है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा खास करके प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, प्रभु में चुनौती पाने के बाद, हम प्रभु का संतान होने के बाद हमेशा एक बात याद रखना, हम इसका लायक नहीं था। प्रभु ने हमें इतना बड़ा अनोखा पदवी में लाया है ना। जो सबको मालूम है कि मैं इसका लायक नहीं था, वो उस गुलामी में मतलब खत्म होना था, लेकिन प्रभु ने एक दिन में उसको इतना बड़ा पदवी में लाया। कौन लाया? प्रभु लाया, प्रभु लाया। आज यहाँ पर बैठा हुआ हम सब लोग एक बात के जानना, आज हमारे पास जो भी है वो हमारा कोई मेहनत नहीं, प्रभु का दान है, प्रभु का दान है ना। हमें दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया, और जो भी हमारे पास है वो प्रभु का दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो, अगर आपका नौकरी हो, आपका हेल्थ हो, आपका घर हो, जो भी है, जब पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 7 वचन, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि तुझमें और दूसरे में कौन भेद करता है, हाँ। और तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है, हाँ। तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। नहीं पाया। बस दूसरे से पाया बोलेगा तो प्रभु से पाया। हमने किससे पाया? प्रभु से पाया। हमने जो भी पाया प्रभु से पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग इसलिए आज हमने उधार पाया है तो ये हमारे कोई खूबी है क्या? नहीं, हम कोई अच्छा व्यक्ति था इसलिए उधार पाया क्या? नहीं प्रियो, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि अगर हमारे ऊपर नहीं पड़ने से हम कभी उधार नहीं पाते हैं। हम और लोगों से अच्छा नहीं था, हम और लोगों से बहुत बुरा था, लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया ना। उधार पाने के बाद दिन प्रतिदिन वास्तव में हमें ईश्वरीय गुणों में बढ़ना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जो पाया उधार के लिए आप रोज एक बार भी धन्यवाद देता है क्या? आप सोचो, अभी आज आपने उधार पाया, क्या प्रभु आपने मेरा उधार किया, आज के दिन में आपने धन्यवाद दिया प्रभु को? देना प्रिय, रोज धन्यवाद देना है। प्रभु आपने मेरा उधार किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज अब्बा पिता कहने के लिए आपने मुझको पुत्रत्व का आत्मा दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने मुझे आनंद जीवन दिया, धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने मुझे आशा दिया, धन्यवाद देता हूँ। एक बात है, जब पड़ोसियों का पत्र 3 अध्याय का 15 वचन, पड़ोसियों 3 का 15, धन्यवादी बने रहो। देखा, तुम धन्यवादी बने रहो। प्रियो, हमें धन्यवादी बना रहना, मतलब हमने इतना अनगिनत उपकार पाया है ना। आज हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कितना स्तुति करना चाहिए है ना। हमारी उम्र के कितनी लोग आज 4 पाए से उड़ नहीं पा रहा है, नहीं तो कई प्रकार का बीमारी में तड़प रहा है। इवन आज चारों तरफ क्या हो रहा है ना, पानी के कारण कितनी लोग, आंसू में कितनी लाखों लोग, उनका घर नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया
खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है ना। ऐसा कितने जगह पर है। इवन अभी महाराष्ट्र में मतलब 4 जिला में बहुत ज्यादा लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। इतने लोगों का मतलब 16 लोगों का कुछ मृत्यु भी हुआ है। मतलब गुजरात में 63 लोगों का मृत्यु हुआ है इसी मतलब पानी में है। आसाम में मतलब बहुत काफी लोगों का मृत्यु हुआ है। आप देखो मतलब कितना भयंकर बात है। लोगों को एक तो घर सब कुछ नष्ट हो गया और प्रियजन भी मतलब मर गया। लोग कितना परेशानी में, परंतु प्रभु ने कितना अच्छा वातावरण में हमको रखा। हम उनसे अच्छा है इसलिए नहीं, परंतु ये सारे बातों को लेकर हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए है ना। प्रभु हमको क्षण भर प्रभु हमें सीखता है। फिर हम लोग कौन है, मंडली जीवन में आने के बाद हमें अच्छा प्रकाश पाना चाहिए हमारा आत्मीय जीवन में, क्योंकि जो भी उद्धार पाया, खास करके मैं आपको बोलता हूं, जो भी उद्धार पाया उनका मगनी हो गया। ये तो सब लोग जानते हैं। मगनी होने के बाद में एक लड़की क्या करता, लड़की हो लड़का हो, मगनी होने के बाद में वो क्या करता, शादी की तैयारी करता है, शादी की तैयारियां करता है। अभी उद्धार पाया वो सबका मगनी हो गया है। मतलब दूसरा कुरिन्ती 11 का 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, सबका मगनी हो गया। ऐसा है तो फिर क्या करना चाहिए हमको, तैयारी। देखो आज मैं उस तैयारी में है क्या, शादी का, स्वर्ग में होने वाला शादी की तैयारी। जो सच्चा विश्वासी है एक आत्मिक जन वो करते रहेगा, क्योंकि मतलब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन आपको याद है। मतलब प्रकाशित वाक्य 19 का 7, आओ आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया, अपने आप को तैयार किया। प्रियो, हर एक दिन हमारे जीवन में एक नया तैयारी की जरूरत है, नया तैयारी की जरूरत है। जो सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपने आप को उस शादी की दिन की तैयारी में लगा रहता है, और ऐसा लोगों को प्रभु इस्तेमाल भी करेगा। क्योंकि जो शादी की तैयारी बोलेगा तो एक सच्चा पवित्र जीवन है, और जो पवित्र जीवन का चाहत रखता है उसको प्रभु इस्तेमाल करता है ना। जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 21 वचन, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी का काम आएगा, पड़ेगा तो स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में आज मेरा आत्मिक लेवल, हमने ये बात को जाना। देखो, एक आत्मिक एक व्यक्ति ही प्रभु की बातों को समझ पाएगा, और वो भी वचन के द्वारा प्रभु को प्रकाश देगा। वचन बिना वो सिद्धता की अवस्था में बढ़ नहीं सकता। जैसे अभी मान शमूएल के जीवन में प्रभु का बुलाहट आया, शमूएल उठ करके कहां गया, एली के पास गया। अभी एली ने भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उन दिनों में दर्शन नष्ट हो गया, उन दिनों में दर्शन नष्ट हो गया। दर्शन नष्ट किया हुआ एली को भी नहीं समझा। लेकिन जब 3 बार एली के पास जब शमूएल आया, तब एली को समझ में आया ये और कोई नहीं है, प्रभु बुला रहा है। उसको याद आया, 3 बार हामर मारा, तब उसको याद आया। तब बोला, अभी प्रभु बुलाता है तो बोलना, मैं बोल, मैं सुनता हूं, तेरा दास सुनता हूं। प्रभु उस दिन से प्रभु उनको वचन की द्वारा अपने आप को प्रकट किया। वचन के द्वारा प्रकट करने के बाद में प्रभु का प्रकाश में वो बढ़ते गया। उसका मतलब 1 शमूएल 3 का 21 में हम बढ़ता है, यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, हाँ। क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा प्रियो, वचन की द्वारा प्रकट किया। एक बात यहाँ पर खास बात है प्रियो, प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन को थामा रहने का महत्व है। ये वचन के द्वारा ही हम सिद्ध बनता है। आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए वचन में बढ़ने का जरूरत है। आज हमारा आत्मीय लेवल को पहचानना, हम लोग उस शुरुआत का समय में नहीं रुकना, आगे बढ़ पा रहे कि नहीं, सादा बातों से गहराई की बातों में उतरना। आत्मीय गहरी बातों को सुनने के समय में हमको समझ में आ रहा है क्या है? देखो, हम लोग ये मतलब सादा बातें इन दिनों में नहीं बोलता। सादा बात बोलेगा तो नहीं वो की बात,
नेब की बात बोलेगा तो इब्रानियों 6 अध्याय का 1-2 वचन। इब्रानियों मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर देखा, आरंभ की बातों को हमने छोड़ दिया। आरंभ की बात किसको है? स्वाभाविक लोगों के लिए। स्वाभाविक लोग वचन सुन करके प्रभु में आने के लिए आरंभ की बात है। इसके बाद में इवन मतलब प्रभु में आने के बाद में जो शारीरिक लोग हैं उनको भी आरंभ का बातों में पक्का करना पड़ता है। आरंभ की बात क्या क्या है वहां पर लिखा है 6 बात। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने। देखा, मरे हुए कामों से मन फिराना मतलब एक भाभी को मन फिरावट के बारे में सिखलाना। समझ में आया? मन फिरावट के बारे में बार बार नहीं बोलता लेकिन अभी बोलना पड़ता है। मन फिरावट के बारे में बोलना और आगे और परमेश्वर पर विश्वास करने। देखा, विश्वास के बारे में कहना। अभी आजकल इन दिनों में ये बात को दोहराना ही पड़ रहा है क्योंकि लोगों का आत्मिक लेवल वहां तक ही है, नहीं बढ़ रहा है। और आगे और बपतिस्मा मतलब अभी कितनी प्रकार का बपतिस्मा है, उस बपतिस्मा के बारे में कितने लोगों को मालूम? अभी भी कई लोगों को मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक मतलब उन लोगों का अवस्था वो शारीरिक अवस्था है। उनको अभी भी नेब की बातों में ही शिक्षण की जरूरत है। और आगे हाथ रखना। आज हाथ लगाए तो मालूम पड़ेगा। हाथ लग गया तो मालूम पड़ेगा कितना आदमी है। तो मेरा हाथ रखने और आगे मरे हुए की जी उठने मतलब पुनरुत्थान। कितने प्रकार का पुनरुत्थान है कितने लोगों को मालूम? कितनी बार सिखाया लेकिन अभी भी मुझे मालूम है कई लोगों को याद नहीं आया होगा। ये सब बात क्या है? ये आरंभिक बातें हैं। ये आरंभिक बातें हैं। अभी हमें मतलब उस गहराई में जाना है। एक तो हम प्रभु के आगमन का इतना निकटता में पहुंचा है, हम वो गहराई की बातों में। इसलिए हमने जो संडे को पढ़ा था वो वचन रोमियो 12 अध्याय का 2रा वचन थोड़ा और एक बार पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, क्यों? अभी ये बात एक आत्मिक जन ही इस बातों में निपुण बन सकता है। एक सच्चा आत्मिक जन प्रभु की इच्छा मालूम करते जाना चाहिए। क्या जरूरत है? अभी भी मैं प्रभु की इच्छा मालूम करने में मैं कहां तक विजयी है, हमें अपने आप को परखना है। आज मैं प्रभु की इच्छा में जीवन बिताया है कि नहीं? आज के दिन मैं प्रभु का इच्छा पूरा करके जीवन बिताया है कि नहीं? ये बात को हमें परखना चाहिए। मैं आज खुद का इच्छा में था या प्रभु की इच्छा में था, ये बात को हमें जरूर परखना चाहिए। मसीह में आया हुआ व्यक्ति प्रभु को केंद्रित करके जीवन बिताता है। पिछले दिन में हमने देखा। उससे पहले हमारे जीवन अपनी मनमानी में था, अपनी इच्छा में था, हमको जो चाहा वो किया। और जो एक आत्मिक जन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इच्छा जो भी होता है उसको मारना पड़ता है। क्या करना पड़ता? मारना पड़ता। इसलिए 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन में पौलुस ने कहा, मैं रोज मरता है, मैं रोज मरता है। प्रियो, जब भी हमारा इच्छा हम पर प्रभाव करने के लिए कोशिश करेगा, हमारा काम है आत्मा के द्वारा उन बातों को मारना, उन बातों को मारना। और नहीं मारेगा तो हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। हमें हमेशा प्रभु की इच्छा हमें क्यों करना चाहिए, उसका महत्व क्या है, उसका जल्दी से जल्दी मैं 7 पॉइंट बताऊंगा। बहुत खास बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना और उसको बहुत गहरों से समझना। प्रियो, प्रभु का जो एक आत्मिक जन हमेशा प्रभु का इच्छा पूरा करने की यत्न में रहता है। अगर एक आत्मिक अवस्था में आप पहुंच गया तो मतलब आप उस शारीरिक अवस्था को भी पार करके आप एक आत्मिक जीवन का उस आत्मिक लेवल में पहुंच गया है, तो आपका ये अवस्था आपको बहुत मतलब आनंदता का बहुत तसल्ली देगा।
क्यों हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहिए? और हम प्रभु की इच्छा में नहीं रहेगा तो क्या नुकसान रहेगा, ये हम हमारा इस अध्याय में हम आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 बात है, क्यों मुझे प्रभु की इच्छा में बना रहना चाहिए, इच्छा करना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब समझ में आया? स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा? जो स्वर्गीय पिता का इच्छा जान करके उसको अमल करता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु की इच्छा जानता है वो नहीं, जो इच्छा मानता है। आज बहुत लोग प्रभु की इच्छा को जानता है परंतु मानता है नहीं, है ना? कितना दुख भरा बात है प्रियो। मतलब हमें स्वर्ग में मिलना है तो अभी बहुत लोगों को स्वर्ग जाने की इच्छा है, लेकिन लोग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो अपने इच्छा में है। आप सोचो, आप बहुत पीछे मत जाओ। आज का दिन, अभी तो शाम के टाइम आना, दिन भर कैसे चला है? दिन भर कैसे चला आप देखो। प्रभु की इच्छा में चला, आपकी इच्छा में चला। आप रखो आपको, आप जो भी काम किया या मतलब हर एक बातों में प्रभु की इच्छा मालूम किया क्या? आज का दिन प्रभु ने मुझको दिया है तो आज मेरा जीवन का कर्तव्य मैंने जाना है क्या? देखो, प्रभु ने चुने हुए लोगों को प्रभु ने एक बड़ा जिम्मेवारी दिया। जब मत्ती 28 अध्याय के 19 वचन, जाओ जाकर के सारा लोगों, जाति के लोगों को मेरे चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया वो मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। आज एक व्यक्ति को भी सुसमाचार दिया नहीं ना। हमारे ये देश में कोई मानव पापी नहीं, मुझे कोई पापी नहीं दिखा। ऐसे ही क्या है? ये काम किसका है प्रियो? एक चेले का है, जिसको एक सच में एक आत्मिक जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति का बड़ा कर्तव्य है। लेकिन हमने किया क्या? आज ये वाणी हमने सुना क्या? हमारे कान में ये वाणी आया क्या? आज सवेरे प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होकर के प्रभु को वाणी सुना है क्या? क्योंकि आपको मालूम है, एक भक्त सवेरे उठने के बाद में पहले क्या करता है? नीति वचन 8 अध्याय का 34 वचन। नीति वचन 8 अध्याय का 34 वचन। परंतु जो मेरी सुनता और मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाया रहता है। देखा, प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होकर प्रभु की आलोचना सुन करके वो मान करके जीवन बिताने वाले लोग, वो एक आत्मिक जन का कर्तव्य है। हम प्रभु में है तो हमें प्रभु का वाणी सुनना चाहिए। प्रभु का वाणी सुनना चाहिए। इवन प्रभु हमें जो बताए वो बात यदि हम भूल भी गया, प्रभु ने हमें दिया वो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा, है ना? जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 26 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखा, एक आत्मिक जन को आत्मा का कहना समझ में आएगा। एक आत्मिक जन को प्रभु जो भी कहता है वो समझ में आएगा। देखा, प्रभु की आत्मा हमको प्रभु ने बताया हुआ सारे बात याद दिलाएगा। तुझे अभी इस वक्त में क्या करना चाहिए, हम कहां मरे, अभी इस वक्त में हमें क्या करना है, वो बराबर बताएगा भाई। पर जो आत्मिक जन नहीं है वो इन बातों को समझेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं, उसको समय का गौरव नहीं, वो कहां पर आ गया उनको समझता नहीं, क्योंकि वो शारीरिक है।
वो आत्मिक लेवल में नहीं आया, आत्मा का वाणी को वो नहीं समझ पा रहा है, आत्मा क्या कह रहा है उसको सुनने में समझने में नहीं होता। कितना भयंकर बात है। आत्मिक जन आत्मा की बातों को समझता है, आत्मा उनको समझाता है, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग समझता है? आज के दिन में प्रभु ने हमसे क्या कहा? जरूर हमारे प्रति प्रभु को कुछ काम आज भी करना था, प्रभु ने हमसे वो करवाया कि नहीं? तो प्रियो, एक बात जानना, यहां पर यीशु मसीह ने कहा जरूर उधार पाए हुआ सब लोग यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहता है, इवन उधार नहीं पाया हुआ लोग भी यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहता है। प्रभु प्रभु कहने से प्रभु कुछ नहीं, प्रभु को प्रभुता दिया है तो प्रभु आनंद दे। परंतु आज बहुत लोग यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभुता नहीं दिया। परंतु एक आत्मिक जन जरूर हर बात में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुता देगा, प्रभु की इच्छा मालूम करेगा। बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में हम लोग सोचो, आज भी मैं और स्वर्ग से निकट हुआ या स्वर्ग से दूर हुआ, और मैं मेरी मनमानी में जिया है तो मैं दूर हुआ। क्योंकि आपको सबको याद है नीति वचन 14 के बारे में क्लियर लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, बोलेगा तो नरक मिलेगा, बोलेगा तो व्यक्ति अपने को अच्छा लगने वाला मार्ग में चलते हुए प्रभु से दूर जा रहा है, प्रभु से दूर जा रहा है। पर एक आत्मिक जन हमेशा आत्मा का कहने की बातों को सुन करके अपने आप को तैयार करने में वो उत्साही रहता है। अभी मैंने आपको बोला ना, बच्चों पर एक समय में बच्चा लोगों का भी शादी होता था, बचपन में मगनी भी हो जाता, बच्चों को मालूम नहीं मेरा मगनी हो गया, वो क्या तैयारी करेगा? हाँ, ऐसा आजकल का मंडली की अवस्था है। मगनी क्या है, मगनी क्या है, कौन सा शादी मालूम नहीं। परंतु जो वास्तव में उधार पाया है उनको मालूम है मेरा मगनी हुआ है, अभी जल्दी शादी होने जा रहा है, मुझे मेरा यीशु मसीह का इच्छा जान करके उस पर चलना जरूरी है, अपनी तैयारी करना जरूरी बात है। ब्याह का दिन निकट आ रहा है। आज अगर प्रभु आ गया तो फिर तैयारी के लिए समय है क्या? नहीं है, नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मत्ती 25 का 10 या 11 में लिखा है, जो तैयार थे वो चला गया। कौन गया? तैयार थे। 25 का 11 में, और जो तैयार थी, कौन सा? 10 बजे। हाँ, 25 का 10 में लिखा है, जो तैयार थे वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई। हाँ, देखा, जो तैयार है वही उस विवाह में मतलब भाग लेगा। बहुत बड़ी बात है, तैयार रहना, फिर तैयार रहना। क्योंकि इसलिए सत्य चेतावनी लूका 12:40 में दिया ना, प्रभु ने क्या बोला? लूका 12:40, ठंडी लगे लगता है। तुम तैयार रहो, हाँ, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, हाँ, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। तुम तैयार रहना, तैयार रहना। तुम कभी सोच, आज के दिन में कितने लोगों सोचा आज प्रभु यीशु मसीह आएगा करके? हैं? आज भी मैं मेरे प्रेयर में, फैमिली प्रेयर में मैंने सिर्फ लोगों को समझाया, देखो मैं आशा करता है आज प्रभु आएगा। आज के दिन के लिए तैयार रहना प्रियो, आज के दिन के लिए तैयारी में है क्या? अपने आप को परखो। वो व्यक्ति पूर्ण रूप में प्रभु का इच्छा दिवाने के लिए उत्साही रहेगा। प्रभु ने कहा वो बात, कोई भी बात की मत रखना प्रियो, बात की मत रखना, क्योंकि प्रभु आने के बाद में फिर चांस नहीं, समय नहीं। इसलिए अभी वो समय है। इसलिए एक व्यक्ति प्रभु की इच्छा में क्यों बना रहना चाहिए? क्योंकि हमें स्वर्ग में मिलने के लिए, और स्वर्ग में मिलने की इच्छा है। तो ये तो मैंने तो नहीं बोला, यीशु मसीह ने बोला, मुझे ये प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? जो स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ठीक है। दूसरा, प्रभु की इच्छा में क्यों बना रहना चाहिए? आपको मालूम है, उसका बहुत बड़ा बहुत की बात है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन, पहला यूहन्ना 2 का 17। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा
देखा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। आप देखिए, हमेशा में बना रहना है तो हम कहां पर होना चाहिए? प्रभु की इच्छा में होना चाहिए प्रियो, प्रभु की इच्छा में। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मानव प्रभु की इच्छा मालूम करो, भली और भावदी और सिद्धि इच्छा को मालूम करो। प्रभु का सिद्धि इच्छा मालूम करेगा तभी हम परमेश्वर की इच्छा में रह करके सदा प्रभु के साथ बना रहने वाला बनेगा। कितनी बड़ी बात है, हमें प्रभु की इच्छा में रहना प्रियो। कभी भी हम अपनी बातों में जाकर के धोखा मत खाना, और पर हमें ये बात को देखना है कि मैं यहां प्रभु की इच्छा के अनुसार है कि नहीं, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं, प्रभु की महिमा मेरे जीवन से हो रहा है कि नहीं। प्रभु की इच्छा हर बात में। मैं हम लोगों ने जो एफेसियों 5:17 में भी कोई बात पढ़ा था ना, एफेसियों 5:17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि न हो। हाँ देखा, निर्बुद्धि लोग ये बात को नहीं समझता। निर्बुद्धि है, हमें मतलब बुद्धिमान बना रहना है, एक सच्चा आत्मिक जन बना रहना है, निर्बुद्धि नहीं होना। प्रभु में आने के बाद में हमें बुद्धिमान बना रहना, निर्बुद्धि ना हो। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, प्रभु की इच्छा क्या है वो ध्यान से समझो फिर। आज प्रभु की इच्छा मालूम होने पर भी प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए बहुत लोगों को उत्साह नहीं। कितना दुख लगता है, कितना दुख लगता है। शायद हो सकता है हमें थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए थोड़ा तकलीफ सहना ही पड़ता है? तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके लिए हम माला तैयार है क्या? उसके लिए हम तैयार है क्या? जो भी प्रभु की इच्छा मालूम करके जीवन बिताएगा वो सर्वदा प्रभु के साथ बना रहेगा, प्रभु के साथ बना रहेगा। तीसरी बात क्या है? जब मत्ती की सुसमाचार 12 अध्याय उसका 50 हो जाए, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। क्या बात है! इसका मतलब क्या है कि आप और मैं प्रभु की घराने कहा करके कहलाए जाना है तो ये भी मेरा घर का है, ये मेरा घर का है। प्रभु ने क्या बोला? ये मेरा घर का मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। देखा, मेरा घर का है, हम एक ही घर का है। देखो क्या अनमोल बात है प्रियो, है हमारे जीवन में। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का मतलब इच्छा या प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा पर चलता है, उनका बारे में यीशु मसीह गवाही देता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। वो शब्द कितने अनमोल है? अभी उस समय में दुनिया का रीति के भाई बहन माँ आकर के बाहर खड़ा है, वो आकर के मतलब यीशु मसीह को बोला। यीशु मसीह बोलता है, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन? तुम लोग नहीं समझते। वो लोगों ने सोचा ये संसार के रीति में, संसार का रीति का रिश्ता खत्म, प्रभु के साथ का रिश्ता अनंत काल का है। अनंत काल का रिश्ता जो जोड़ा वो है प्रभु का भाई बहन। देखा कितना अनमोल बात है? आप देखो थोड़ा अब मतलब उसका 48 से पढ़िए। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? न्यूज़ से थोड़ा पहले से पढ़ो। किसी ने उससे कहा, दे तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। देखा, उन लोग प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए है। कौन आया? मरियम और उनका भाई लोग। देखो वो लोग मिलने के लिए आया। अभी उस समय में प्रभु बोलता है, यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? कौन है मेरी माता? कौन है मेरे भाई? हाँ। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। देखा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुता देकर
प्रभु के वचनों को सुनकर मानकर प्रभु के साथ चलता है, प्रभु यीशु मसीह उनका बारे में बोलता है, वही मेरा मादा, मेरा भाई, मेरे बहन है। इसका मेरा प्रियो, आज हमारे बारे में यीशु मसीह ऐसा गवाही देंगे। हमें प्रभु को सुनने में, प्रभु को मानने में आनंद है क्या? आज के दिन हम प्रभु के साथ कितने समय बिताया, हमें कितना अच्छा लगता है। कल हमने जो वचन सुना, थोड़ा भी हमारे जीवन में इफेक्ट हुआ, कुछ कलेक्ट किया? कम से कम कल वचन सुनने के बाद में, आप यहां से जाने के बाद एक व्यक्ति को भी फोन करके पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आया? शायद कोई नहीं किया होगा। सुना तो अच्छा सुना ना, लाभ की बात सुना ना, मोबाइल हाथ में है ना, फ्री कॉल है ना, फिर भी किया। आप सिर्फ ज्ञान पाते हैं, और ज्ञान करता क्या करता? भूलता है। प्रेम क्या करता? आत्मिक उन्नति लाता है। देखा, देखो प्रियो, आपने कितना ज्ञान पाया वो नहीं मौत का, आपने अपने जीवन में प्रभु का प्रेम कितना व्यवहार किया, वो प्रेम में वो काम किया है ना, बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों को ऐसे लगता है प्रियो, मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, तू नहीं आने से मेरे को बहुत दुख हुआ, मुझे तू चाहिए। कितने लोगों को ऐसे लगा? मैंने बात समझ में आया? एक सच्चा मंडली जहां पर मसीह की कलीसिया खल सकता है, जहां पर आत्मिक लोग हैं, उनकी क्या अवस्था रहेगा? भैया बोलो ना, अगर आपका एक पाव छुट्टी कर दिया, आपको कहीं जाना है, आप क्या बोलेगा? ठीक है, तुम छुट्टी किया तो छुट्टी करो, मैं चलता हूं, ऐसे बोल के जाएगा? अरे बाप रे, वो पाव को बोलेगा, अरे पाव तुम मेरा भाग्य है, तेरा मुझे जरूरत है, मुझे उधर जाना है। बोलेगा कि नहीं? बोलेगा, बोलेगा ना? तो फिर हम लोग सब मिलकर के शरीर आना, हमें एक एक व्यक्ति शरीर नहीं है ना, हमको दूसरे का जरूरत है ना, जरूरत है। वो दर्शन मिला? कल इतना क्लास बनाया, किसको भी वो दर्शन नहीं मिला। नहीं समझा आप लोगों ने नहीं समझा। मैं दोहराऊंगा अभी क्लास। ऐसा कैसा क्या? अरे दोनों हाथ छुट्टी कर दिया, खाना तो खाना है, क्या करो? कैसे खाएगा? हाथ चाहिए ना, मेरे को हाथ चाहिए, मेरे को प्रभु में बैठने के लिए मेरा भाई बहन चाहिए। अब क्या बोलना चाहिए? तब वो भी सोचेगा, हाँ यार सच में मैं संगति में नहीं गया तो मेरा भाई को, मेरे बहन को दुख आया, मेरा भाई बहन को मैं दुख नहीं दूंगा। फिर धीरे धीरे उसको समझेगा, सर मेरा भाई बहन को नहीं, मेरा यीशु मसीह को भी दुख लगे, थोड़ा देरी से भी समझेगा। फिर वो कभी संगति छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अरे प्रियो, देखो सारे वरदानों से बढ़कर के सबसे बड़ा वरदान क्या है? प्रेम। इसलिए बोले ना, हफ्ता में एक बार कम से कम पहला कुरिन्ती 13 अध्याय पढ़कर ध्यान करो। प्रेम, वो प्रेम है तो सब कुछ है, और ये प्रेम हमेशा रहेगा, और उसमें हर एक काम हमारा होना बहुत जरूरी बात है। और ऐसा नहीं है तो इसलिए आपको बोला, आज भी मतलब जो भी आया ना, उनसे खास करके उठते ही देखने का कोई नया व्यक्ति आया है तो उनको प्रेम देना, क्योंकि प्रभु के पास आया, उनको प्रेम मिलना चाहिए। प्रेम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। प्रभु की मंडली में आने के बाद में वो वहां पर हमने प्रेम नहीं देखा बोल करके कंपनी में नहीं आना चाहिए। प्लीज आप लोग थोड़ा सा मतलब बात मानना सीखो है। जो भी नया आता है जरूर उनको प्यार से आप पूछना, मिलना प्लीज।
बहन लोग बहनों से मिलना, भाई लोग भाइयों से मिलना है, और पूछताछ करना और उनको प्रोत्साहन देना। प्रियो, ये सब स्वर्ग देखता है, ये सब स्वर्ग देखता है। हमें मसीह का सच्चा भाई बहन बनना चाहिए, प्रियो भाई बहन बनना चाहिए, प्रभु का दिल का लोग बनना चाहिए। ओके, 4वीं बात, मानव ये हमें प्रभु का उस इच्छा में क्यों लेना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय का 31 वचन, यूहन्ना 9 अध्याय का 31 वचन विषय में बोल देता हूं। अगर हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना है तो हम प्रभु की इच्छा निभाने वाला होना चाहिए। देखा प्रियो, आप मनमानी में चलते हुए कितना भी घंटा प्रार्थना करो, स्वर्ग नहीं सुनेगा। यहां पर यूहन्ना 9 अध्याय का 31 वचन में हम पढ़ता है, हम जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पापियों का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो हाँ, और उसकी इच्छा पर चलता है हाँ, तो वह उसकी सुनता है। हाँ, देखा, प्रभु का भक्त होकर के, प्रभु का भय मान करके, प्रभु की इच्छा में चलने वालों का प्रभु सुनता है। देखा, इतना बड़ी बात है प्रियो, है? अपना मनमानी में जी करके अपने जरूरत हम प्रभु से मांगेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा प्रियो प्रार्थना, है? आज बहुत लोग सोचता है, अरे मैं कितना बार प्रार्थना किया परंतु प्रभु नहीं सुना। आप तो प्रभु की इच्छा में नहीं है ना, आप तो अपना मनमानी के मार्ग में। प्रभु का हर एक बातों का एक व्यवस्था है प्रियो, व्यवस्था तोड़ करके आप कितना भी कसरत करेगा तो कोई फायदा नहीं। वही बात पहला यूहन्ना 3 का 22 में भी पढ़ता है ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 वचन। और जो कुछ हम मानते हैं हाँ, वह हमें उससे मिलता है, हाँ, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, और जो उसे भाता है वही दे- करते हैं। देखा, जो उसको भाता है हम वही करता है, मतलब जो प्रभु को अच्छा लगता है हम वही काम को करता है। तो मेरा मांगता है तो मिलता ही है, ना मिलने का सवाल नहीं। समझ में आया है? हम लोग अबा कहते ही हाँ बेटे, हाँ बेटी, ऐसा सुनने के लिए इतना प्रभु नजदीक रहता है? हमें उसके लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का फोन नंबर मालूम है ना? है 333 क्या है? हाँ पढ़ो। हाँ, प्रभु का फोन नंबर कई लोगों को मालूम नहीं, फोन नंबर भी अभी तक। हाँ, उससे प्रार्थना कर, हाँ, मैं तेरी सुनकर हाँ, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, हाँ, जिससे तू अभी नहीं समझता। हाँ, मिल गया सबको। अभी कई लोग परेशान हो गया, प्रभु का फोन नंबर बोला, 333 बोला, लोग मतलब पूरा बाइबल लूट रहे हैं। मिला सबको? किन किन को मिला? हाँ, देखा, इसलिए बाइबल चाहिए ना, बाइबल का ज्ञान चाहिए। यिर्मयाह 33 का 3 पढ़ो। उससे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, देखा, जो नहीं समझता वो बात भी प्रभु समझाएगा। ये नंबर पर कॉल करो, 24 आवर्स एकदम उधर मतलब बिजी है ऐसा बात नहीं आएगा। हाँ, हमेशा तक मिलेगा वो। मतलब आज दुनिया का करीब 800 करोड़ लोग इकट्ठा बोलेगा तो भी सबको उत्तर तुरंत मिलेगा। कई बार लोग क्या है ना, कई ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, वो लोग मतलब एक से बात करने के लिए मतलब दूसरा कॉल भी आता है तो वो भी लेता है, ये भी लेता है, और तीसरा आ गया तो इसको इधर ही कर देता है और वो भी लेकर के उनसे बात करे, चारों आ गया तो नहीं ले पाता। उसका एक सीमा रहता है। आपने देखा, मैंने देखा है ऑफिस में कई लोग बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं। और जो हमारा प्रभु का खूबी क्या है, 800 करोड़ लोग एक ही साथ कॉल करेगा तो भी सबको अटेंड करेगा। क्या बात, बिजी है नहीं बोलेगा। क्या बात है। आप प्रभु की इच्छा पर चलकर देखो भाई,
मैं तो आपको बोलता हूँ, आपको मतलब ऐसा कुछ बाधा नहीं आने देगा। प्रभु को कॉल नहीं करेगा तो भी आपस में बात करके टेलीफोन लेने से पहले, कॉल करने से पहले उत्तर दे देगा प्रभु। है प्रभु के राह पर चलो ना, है ना। जब ऐसे यहाँ 65 का 24, देखो ये सब वचन किसके लिए है? एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने वाला भक्तों के लिए है। ऐसे या आप लोगों को नहीं मिला क्या? आप लोग पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। देखा, बोलेगा मतलब आपस में बात करते ही प्रभु सुन करके उत्तर देगा। मैं आपको बोलता हूँ, इधर बैठा हुआ पवित्र लोगों में बहुत लोगों की अनुभव रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ ना, कई बार हम लोग, मैं और मेरे से घर में बहुत दिन से वो राजेंद्र का फोन नहीं आया, बोलकर खत्म हुआ, वो उसका ही आ गया। देखो ऐसे क्या बात है? अरे बहुत दिन हो गया, वो जॉनवर का फोन नहीं आया, इतना बोलते उसी का ही आएगा। देखा क्यों उस समय में आया? प्रभु ने वचन पूरा किया। प्रभु बोला, अगर तू मेरी बात मानता है तो तेरा बात सुनते ही मैं काम कर दूंगा। छोटी छोटी बातों में तक तो प्रभु विश्वास योग्य है। प्रियो, हमारे प्रभु का नाम ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी भी किसी बात में वो ऐसा गिरावट नहीं आने देगा। इसके लिए मतलब क्या है कि जो भी प्रभु की इच्छा में है वो प्रार्थना करता है तो प्रभु सुनता है। आज बहुत लोगों का प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो प्रभु की इच्छा में नहीं, मनमानी में। प्रियो, मनमानी में जी करके आप कितना भी घंटा या कितना भी दिन उपवास के साथ भी प्रार्थना करेगा तो कोई फायदा नहीं। पहले बात प्रभु की इच्छा में, वो वचन आप लोगों का ध्यान में आया ना, मतलब यूहन्ना 9:31 का आखिरी भाग है, जो प्रभु की इच्छा में चलता है हाँ उसकी सुनता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। ओके, अभी 4वां बात हमारे जीवन में, पांचवा बात सॉरी, मतलब हमने जो आधार में जो पढ़ा था रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन के नया होना, क्या होना? मन नया होना। देखो, प्रभु की इच्छा है प्रियो, रोज मन नया होना, ये प्रभु की इच्छा है मन नया होना या मन फिरना, ये प्रभु की इच्छा है। हर एक दिन हमारा मन नया होना। जब तक हमारा मन नया हो गया, मन नहीं फिरेगा, प्रभु वहां पर काम नहीं करेगा। आपको मालूम है, जब प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 30 वचन बोलता है, प्रभु बोलता है कि मैं इसलिए परमेश्वर ने अज्ञाता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखा, प्रभु की इच्छा है प्रियो, सब जगह पर सब लोग मन फिरना है। देखा, एक व्यक्ति में मन फिरावट का अनुभव हमेशा बना रहना, ये बहुत जरूरी बात है। आज के दिन कितने बातों में मन फिरा है, हमें रोज मन फिरने की जरूरत है। जिस पर प्रभु की दया है उसको प्रभु मन फिरावट देता भी है। आज हमने किन किन बातों पर मन फिरा? प्रभु ने हमारे जीवन में आज के दिन में कौन कौन सा गलती दिखाया तो उससे हमें मन फिरना पड़ता है। मन फिरेगा तभी उसके ऊपर हमें विजय मिलता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो मन फिरावट प्रभु की इच्छा है। मंडली को बजाने के टाइम पर बार बार बोलता है मन फिरना, नहीं तो मैं तेरा दीवट हटाऊंगा। देखो, ये बहुत सख्त चेतावनी है, तो हमें मन फिरावट का पक्का अनुभव चाहिए। 5वीं बात है, छठवां बात है, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 7 वचन। मैंने सॉरी बोलता हूँ, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 17 वचन। मैंने 7 गलती से बोला होगा, मतलब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। बोलने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में आने वाला हरेक कष्टों को प्रभु की इच्छा जान करके सहना। बात समझ में आया?
हमारे जीवन में आने वाला अनेक कष्टों को ये प्रभु का मेरे प्रति इच्छा जान करके उसको खुशी से सगड़ना, उस समय में कुड़कुड़ाना नहीं, उस समय में उसके खिलाफ बात नहीं करना। बहुत बड़ी बात है भैया। कष्ट आता है तो लोग कुड़कुड़ाता है, लेकिन ये वजन हमें साफ बताता है। हमें हमारे जीवन में जो भी कष्ट देता है तो ये प्रभु का इच्छा है, इसलिए उसमें हमें आनंद रहना। इसलिए ना जब रोमियो 5:3 वचन वाला जो पौलुस जो कहता ना, बहुत हम कष्ट में भी आनंद क्योंकि और मतलब प्रभु का जनों को मालूम है हमारे जीवन में कोई भी कष्ट प्रभु की अनुमति बिना नहीं आएगा ना। 5:3 पढ़ना। केवल यही नहीं, हम भी क्लेशों में घमंड करते हैं, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। इसलिए भक्त लोग हमारे जीवन में आने वाला कष्टों में भी कभी निराश नहीं होता है। ये प्रभु की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में आता है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक भलाई है, इसमें मुझे बहुत लाभ मिलने वाला है। ये बात का प्रकाश पवित्र आत्मा उसको देगा। कितना आनंद की बात है, कितना आनंद की बात है प्रियो। तो और एक प्रभु की इच्छा आखिरी बोल करके मैं समाप्त करूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, हर बात में धन्यवाद करो। ये कैसे हो सकता है ना? प्रेज़ लॉर्ड। हर बात में धन्यवाद करो। इसलिए शुरुआत में ही आपको बोला धन्यवाद ही बने रहो। प्रियो, प्रभु के लोग हर बात में धन्यवाद देना ये प्रभु की इच्छा है। ऐसा करता है तो आप प्रभु की इच्छा में है। प्रभु को बहुत महिमा मिलना चाहिए प्रियो हमारे जीवन से। हर बात में हमारे ओटों में प्रभु के लिए धन्यवाद निकलते रहना चाहिए। वो एक सच्चा भक्त का एक चिन्ह है, वो धन्यवाद देते रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें मतलब इस प्रकार का प्रभु की इच्छा में बना रहना, ये कितना हमारे लिए धन्य अवस्था है। ये बात का 7 बात मैंने आपको बताया। आपको मालूम पड़ गया। पहली बात, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी था। दूसरी बात, वो हमेशा बना रहने के लिए जरूरी था। तीसरी बात, वो यीशु मसीह की भाई बहन कहलाएगा या उसका घर का अंग कहलाएगा। 4वीं बात, उसका प्रार्थना प्रभु सुनेगा। 5वीं बात, उसको मन परावट का अनुभव में होकर के वो मसीह के रूप बनने के लिए वो आसानी बन जाएगा। और 5वीं बात, कष्ट में भी वो प्रभु की इच्छा जान करके प्रभु को महिमा करेगा। कष्ट में दुखी नहीं होगा, ये मेरा भलाई के लिए जान करके प्रभु को महिमा देगा। और आखिरी 7वीं बात, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देगा। कितना धन्यवाद है प्रियो, कितना धन्यवाद है। तो हमारे बारे में प्रभु का भली और भाव दे और सिद्ध इच्छा। आखिर में आपको मालूम है हमें प्रभु क्या हमारा अवस्था कहां पर पहुंचेगा? यीशु मसीह की जैसा, यीशु मसीह की जैसा प्रियो। उसके लिए ये सारे कदम है। कितना अनमोल बात है। मैं आग्रह करता हूं आप ये बात को समझ रहे हैं प्रियो। रोज रोज कल से बढ़ करके आज हम प्रभु के आगमन के निकटता में हम कहां तक मतलब मसीह के रूप बनते जा रहे हैं, ये बात को हमें समझना है ना। एक सच्चा आत्मीय जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? मेरा आत्मीय लेवल कहां पर है? अगर मैं शारीरिक अवस्था में तो प्रभु हमें कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज का जीवन में लोगों को आया हुआ एक बड़ा एक गट्टी, लोग अभी भी एक आत्मिक अवस्था में नहीं। जब तक हम आत्मिक अवस्था में नहीं बनेंगे तब तक प्रभु इस्तेमाल नहीं करेंगे। शारीरिक अवस्था के लोगों को प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। उनकी जीवन से प्रभु का नाम को निंदा होता है। ये बात हमने पिछले में कल देखा। मैं आपको विनती करता हूं प्रियो, आप एक अपने आप को परखो। मेरा आज अवस्था में एक आत्मिक जन है क्या? आत्मिक जन है ना। हमेशा एक दूसरे से मेल खाते हुए, मेल करवाते हुए, आत्मिक मतलब दूसरे लोगों को प्रभु में प्रोत्साहन करते हुए हमेशा एक आदर्श बनकर जीवन बिताएगा। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, एक क्षण अपने आप को पार कर देंगे प्रियो। आज
मैं प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में मैं कहाँ तक विजय हुआ है। ये वचन जब मैं सुनता है तो ये वचन कहाँ तक मेरे जीवन को मैं खर्च कर पाता है। एक एक दिन सुनने वाला वचन मेरे जीवन के लिए अधिक लाभदायक बनता है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना है। एक एक दिन सुनने वाला वचन के द्वारा मेरे जीवन बदलते जा रहा है कि नहीं, मसीह के रूप बनते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना प्रियो। प्रभु हमारा हर एक अवस्था जानकर हमसे बोला बातचीत किया। प्रभु का समय के अनुसार तैयार रहने के लिए हमें प्रभु ने चेतावनी दिया। हम अपने आप को संपूर्ण समर्पण करते हुए ये वचन के सामने अपने आप को परख कर एक सही निर्णय लेकर आगे बढ़ने में सहायता करे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।